जी नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास अगला मॉडिफायर, दैट इज डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर इज अ फ्रेज और क्लॉज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड और वर्ड इट मॉडिफाइज, यानी कि जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा होगा उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा होगा, उसके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा होगा, तो हम उस फ्रेज या क्लॉज को डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं, यानी कि वो डैंगलिंग मॉडिफायर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉकिंग टू द मूवीज, जो डैंगलिंग पार्ट होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है, लाइक ये वाले वॉकिंग टू द मूवीज द क्लाउड ड्रेंच्ड रोशान, ये सेंटेंस में डैंगलिंग मॉडिफायर मौजूद है। इसको आइडेंटिफाई कैसे हो सकता है कि हम जो फर्स्ट पार्ट होता है कॉमा से पहले, उससे हम हु का क्वेश्चन पूछते हैं और जो आंसर होगा वो कॉमा के फौरन बाद आंसर होना चाहिए। अगर इस हु का आंसर कॉमा के फौरन बाद है तो सेंटेंस में कोई डैंगलिंग मॉडिफायर नहीं है, और अगर आंसर नहीं है तो फिर डैंगलिंग मॉडिफायर है। यहाँ पे अगर देखें वॉकिंग टू द मूवीज, हु वॉज वॉकिंग टू द मूवीज, तो वो बनेगा जी रोशान। तो इसलिए आप ये देखें कॉमा के फौरन बाद तो क्लाउड है, तो सेंटेंस बता रहा है क्लाउड जो है वो मूवीज देखने जा रहा है और उसको रास्ते में रोशान नजर आया और उसको वो पानी फेंक के चला गया उसमें, तो ये ऑकवर्ड है। हालांकि मूवीज देखने के लिए रोशान जा रहा है तो रोशान को यहाँ पे कॉमा के फौरन बाद आना चाहिए था। अगर हम यहाँ देखें व्हेन 9 years old, अगर इससे हु पूछें व्हेन 9 years old, हु वाज 9 years old, माय ग्रैंडमदर, ये ऑकवर्ड हो जाएगा। माय ग्रैंडमदर कि माय ग्रैंडमदर 9 साल की थी, 9 साल की थी जब उसने मुझे मेडिकल स्कूल में दाखिल करवाया, ये बिल्कुल ऑकवर्ड हो रहा है। तो इस तरह से जब भी आपने डैंगलिंग मॉडिफायर जो फाइंड आउट करना है तो आप स्टार्ट कॉमा से पहले वाला जो पार्ट से हु का क्वेश्चन करें और आंसर कॉमा के बाद हो, तो अगर है तो डैंगलिंग है, अदरवाइज नहीं। अगर आप इस पिक्चर में देखें वेटिंग फॉर द बस, द टाइम वेंट बाय स्लोली, इसका मतलब जो सेंटेंस ये बता रहा है कि जो टाइम है वो बजाते खुद बस स्टॉप पे खड़ा बस का वेट कर रहा है, जो कि बिल्कुल ऑकवर्ड है और ये डैंगलिंग मॉडिफायर होता है। इसको करेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि हम जो डैंगलिंग फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रहने देते हैं, लीव द मॉडिफायर एज इट इज, फर्स्ट पार्ट को कोई चेंज नहीं करते, और जिसका मेन सेकंड पार्ट होता है उसको हम चेंज करके करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें हम इस वाले पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इससे हु का क्वेश्चन पूछेंगे, हु आंसर आया रोशान, तो रोशान को सबसे पहले यहां पे लिखें, कॉमा के बाद लिखें रोशान, और बाकी सेंटेंस को आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करें। अगर एक्टिव है पैसिव बना लें, पैसिव है तो एक्टिव बना लें। वॉकिंग टू द मूवीज रोशान वॉज ड्रेंच्ड बाय द क्लाउड, तो ये हमारा ठीक हो गया। सेकंड में देखें इस वाले पार्ट को आप एज इट इज रहने दें। अब सेकंड अगर हम इसमें देखते हैं व्हेन 9 years old, हु वाज 9 years old, तो मी बता रहा है कि आई वॉज 9 years old। अब आई को लेकर आप अगले सेंटेंस को अरेंज कर लें, आई वॉज एनरोल्ड इन अ मेडिकल स्कूल बाय माई ग्रैंड मदर। तो इस तरह से आप सबसे पहले हु का क्वेश्चन करें और जो भी आंसर आ जाए कॉमा के फौरन बाद उस वर्ड को लगाएं और बाकी सेंटेंस को अरेंज कर लें, तो आपका जो डैंगलिंग मॉडिफायर है वो कंप्लीट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ये है कि हमने पहले पढ़ा कि फर्स्ट पार्ट को चेंज नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट को चेंज नहीं करते और जो मॉडिफायर वाला फर्स्ट पार्ट है हम उसको चेंज करेंगे, उसको हम क्लॉज बना देंगे। क्लॉज बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एडिशन दे देंगे, तब भी ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखें अगर हम उसी एग्जांपल को ले, वॉकिंग टू द मूवीज द क्लाउड ड्रेंच्ड रोशान, हम सेकंड पार्ट को चेंज नहीं करते, सेकंड पार्ट एज इट इज रहे, लेकिन हम चेंज करेंगे फर्स्ट पार्ट को। ये फ्रेज था, फ्रेज, अब इस फ्रेज को हम बनाएंगे क्लॉज। क्लॉज बनाने के लिए इसमें जी सब्जेक्ट वर्ब इसमें ऐड कर देंगे। जैसे देखें यहाँ पे हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देंगे। वॉकिंग टू आवर मूवीज, हु वाज रोशान है तो हम लिखेंगे व्हेन रोशान वॉज वॉकिंग टू द मूवीज द क्लाउड ड्रेंच्ड रोशान, या हिम। व्हेन 9 years old, हु वाज 9 years old, आई, तो यहाँ पे व्हेन के बाद हम लिखेंगे व्हेन आई वॉज 9 years old माई ग्रैंड मदर एनरोल्ड मी इन अ मेडिकल स्कूल। तो इस तरह से हम डैंगलिंग मॉडिफायर जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। इधर हम फर्स्ट पार्ट को चेंज कर दें तब भी वो ठीक हो जाएगा, फर्स्ट को ये सेम रखें और सेकंड को चेंज कर दें तब भी डैंगलिंग मॉडिफायर करेक्ट हो सकते हैं।